तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जिससे सिंगल फेस मीटर के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। और जो हमारे पास ELC भी है, इसके कनेक्शन मैं आपको इस पर पूरा करके बताने वाला हूँ। और पूरा हमारे पास ये ELC भी एक है, ये हमारी सिंगल फेस वाली ELC भी है और हमारे पास 3 फेस वाली ELC भी है। तो मैं आपको दोनों ELC के बारे में डिफरेंस पहले बता दूँगा आपको। तो ये 3 फेस वाली जो ELC भी है हमारे पास है, जिसको RCC भी कहा जाता है। तो ये हमारी जो 3 फेस वाली RCC भी होती है या ELC भी होती है, ये हमारी 30 मिली एम्पेयर में आती है। जबकि जो हमारी सिंगल फेस वाली RCC भी होती है, ये हमारी 100 मिली एम्पेयर में आती है। इसलिए होता है ये ऐसा, क्योंकि हमें जब भी हम 3 फेस के कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा करंट लॉस होता है। तो उसकी वजह से ये 30 एम्पेयर में आती है। और सिंगल फेस में करंट लॉस कम होता है, तो इसलिए ये 100 मिली एम्पेयर में आती है। तो इसका रीज़न यही है, 3 फेस में हमें 30 मिली एम्पेयर आती है और सिंगल फेस में 100 मिली एम्पेयर। तो हम आपको इससे पूरा वीडियो में पूरा बताने वाले हैं कि इसकी कनेक्शन पूरा कैसे करेंगे। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि आइसोलेटर भी हमारे पास है। तो हम आइसोलेटर का यूज़ नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपके पास आप ELC भी लगा रहे हो तो आप आइसोलेटर ना लगाए, और आप अगर ELC भी नहीं लगा रहे तो आइसोलेटर भी आप लगा सकते हैं। लेकिन आइसोलेटर का काम सिर्फ यही होता है कि आप अपने घर की जो भी मेन लाइन होती है उसको आप सिर्फ बंद कर सकते हैं इसकी वजह से, इसके थ्रू। और ELCB से भी आप इसको पूरा बंद कर सकते हैं। ELCB से भी आप पूरे घर की लाइट को बंद कर सकते हैं। तो आप आइसोलेटर ना लगाए, उस पर ज़्यादा खर्चा ना करें, ठीक है। तो आप आइसोलेटर की जगह आप सीधा ELCB लगाइए। ये कम से कम 2000 रुपये की रेंज में आती है। तो ये आपके घर की सेफ्टी के लिए ये ELCB गवर्नमेंट, और अभी इंडिया के गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया है, सभी मीटर में हमें इसको लगाना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं, पूरे कनेक्शन करके बता दें आपको यहाँ पे। और मैं आपको EMCB के कनेक्शन भी पूरा मीटर के साथ पूरा कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो अभी मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लग गई है पूरी। और मैं आपको पूरा, सबसे पहले तो ये जो हमारे पास में ये जो सिंगल फेस मीटर दिख रहा है, तो इस मीटर के पूरा कनेक्शन मैं आपको पूरा करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसके पूरा ये कवर खोल लेते हैं। तो फिर मैं पूरा कवर खोलने के बाद में आपको पूरा दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास जो मीटर है, डिजिटल मीटर है। तो इस मीटर के मैं अभी कनेक्शन करके बता रहा हूँ। तो अभी समझ लीजिए कि हमारे पास में ये जो MSCB के जो मीटर आते हैं वो इसी तरह का मीटर होता है, उसके कनेक्शन भी इसी तरह के होते हैं। इसके दूसरे टाइप में आ सकते हैं या दूसरे मॉडल में आ सकते हैं, लेकिन उसके कनेक्शन, सभी मीटर के कनेक्शन एक जैसे ही होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास में 2 खाँचे बनी हुई है। तो सबसे पहला जो खाँचा आपको दिख रहा है, ये हमारा खाँचा जो इनपुट वाला खाँचा है, और दूसरा आउटपुट वाला है, ठीक है। इनपुट वाला और आउटपुट वाला। फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला नंबर के है, ये हमारा फेस इनपुट का है। और दूसरा नंबर का जो दिख रहा है आपको टर्मिनल, ये हमारे न्यूट्रल आउटपुट का है। तो सबसे पहले हम इसी में आते हैं, फिर मैं आपको बाकी का बता देता हूँ कि उसका कनेक्शन कैसे करना है। तो अभी समझ लीजिए कि हमारे ये जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं उसके 2 वायर हमारे ये आ चुके हैं, हमारे 2 वायर, ठीक है। तो इसी तरह के 2 वायर आते हैं, ब्लैक और रेड वायर। तो हम सबसे पहले आपको ये करके बता दें कि हमारे पास जो ब्लैक वाला वायर है, ये हमारा न्यूट्रल वायर है, जो हमारा न्यूट्रल वायर है। तो हम इसके कनेक्शन में आपको अभी करके बता रहा हूँ। तो देखिए, ये जो सेकंड वाला टर्मिनल दिख रहा है आपको, इसे में आपको न्यूट्रल वायर लगा देना है, जो कि हमारे इनपुट के न्यूट्रल वायर है। तो ठीक है, ये होने के बाद में आपको इसको अच्छे से कस देना है। तो ये कसने के बाद में यहाँ पे 2 स्क्रू होते हैं। जो भी आप सिंगल फेस मीटर देखेंगे वो उस पर 2 स्क्रू होंगे। तो उसके हम अच्छे से इसको टाइट कर देंगे। ये हमारा हो गया पूरा टाइट, ठीक है। ये हमारा पूरा ये वायर लग गया, हमारा न्यूट्रल का वायर। तो दूसरे वायर की तरफ आते हैं, तो ये हमारा फेस का वायर होता है। तो इसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये भी हमारा वायर यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो ये भी वायर हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे पूरे दोनों वायर यहाँ पे हमने इनपुट के जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारे दोनों इनपुट के वायर यहाँ पे जोड़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम आते हैं आउटपुट की तरफ। तो आउटपुट हमारा क्या है, तो ये आप इसी न्यूट्रल के बाजू में आपको एक और टर्मिनल दिख रहा है। तो ये टर्मिनल अंदर से शॉर्ट होते हैं। ये देखिए, मैं हिला रहा हूँ, ये दोनों टर्मिनल हिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों टर्मिनल हमारे शॉर्ट है, मतलब ये हमारा दूसरा आउटपुट का न्यूट्रल है। तो हम इसको न्यूट्रल में इधर से ही हम यहाँ पे दूसरा वायर, न्यूट्रल का वायर लगा देंगे, जो कि हमारे पास ये ब्लैक वाला वायर है न्यूट्रल के लिए आउटपुट। तो हम इसी में ये दूसरा वायर यहाँ पे लगा देंगे। देखिए, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ दूसरा वायर। ये हमने दूसरा वायर लगा लिया। और जितने भी आप कनेक्शन करोगे, स्क्रू को टाइट अच्छे से करना। अगर आप स्क्रू को टाइट अच्छे से नहीं करते हो तो आपको स्पार्किंग होने का चांसेस रहता है।
और इससे आग लग सकती है। जैसे कि आप देखते होंगे कोई बड़े बड़े बिल्डिंग में, मॉल में या दवाखाने में या हॉस्पिटल में आग लगती है, तो इसी की वजह से आग लगती है कि आप उसके कनेक्शन अच्छे से नहीं करते हो, टाइट नहीं करते हो उसको अच्छे से। तो आप इसको अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको भी हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं यहाँ पे। फिर हम आते हैं दूसरा वायर की तरफ, जो कि हमारा आउटपुट का फेस वायर है। ठीक है, हम आउटपुट के फेस वायर की तरफ हम आते हैं यहाँ पे। तो हम हमारे पास जो रेड वायर दिख रहा है आपको, ये हम आउटपुट के फेस वायर में लगा देंगे। तो इसको भी अच्छे से आपको टाइट करना है। आपको जितने एम का वायर लगाना है वो आपके ऊपर है कि लोड कितना है आपके पास में, उसके हिसाब से आप उसको लगाएंगे वायर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे वायर हो चुके हैं, हमारे पूरे वायर लग के हो चुके हैं। तो अभी हम आते हैं इस ELCB की तरफ, MCB की तरफ में। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास में ये ELCB लगी हुई है, ये हमारी ELCB लगी है। हमने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था 3 फेस मीटर कनेक्शन की वीडियो में। ये जो कि हमारे ऑड नंबर होंगे वो हमारे इनपुट होंगे, और जो हमारे इवन नंबर होंगे वो हमारे आउटपुट होंगे। तो यहाँ पे आपको ऑड नंबर दिख रहा है, 1 नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अच्छे से आपको 1 नंबर दिख रहा है। तो ये 1 नंबर हमारा इनपुट हो गया, और फिर उसी के नीचे में आप देख सकते होंगे यहाँ पे 2 नंबर लिखा है। ये देखिए, मैं आपको कैमरे में अच्छे से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 2 नंबर लिखा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, और यहाँ पे एन लिखा है, ये हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल इन है, और यहाँ पे हमारा न्यूट्रल आउट है। तो दोस्तों, मैं आपको ये ज़रूरी बात बता दूं कि ELCB का मतलब ये होता है कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और RCCB का मतलब होता है कि रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसका दोनों का यही फुल फॉर्म है, और EMCB का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर नाम है। अभी मैं आप समझ रहे होंगे ELCB का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका मतलब है कि हमारा जब अर्थ लीकेज होगा उसके बाद ही ये ELCB ट्रिप होगा। इसका मतलब ये है कि अभी समझिए कि यहाँ से हमारा करंट इनपुट जा रहा है और हमारा आउटपुट यहाँ से निकल रहा है। अगर हमारा आउटपुट में से कुछ भी करंट कहीं लीक हो गया, अगर समझिए कि हमारा आउटपुट में यहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन लगी हुई है या फ्रिज लगी हुई है, अगर आपके फ्रिज में करंट आता है तो वो अर्थिंग के थ्रू नीचे ज़मीन में ग्राउंड हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि हमारा अर्थ लीक हो रहा है, कहीं से हमारा अर्थ ज़मीन में जा रहा है। तो इसकी वजह से ये हमारे ELCB हमारी ट्रिप हो जाती है, ELCB हमारी ट्रिप हो जाती है। इसी के लिए हमारे ये ELCB लगाया जाता है। अगर आप समझिए कि आपके कोई फ्रिज में करंट आता है और आप उसको छू लेते हो और आपको करंट लगता है, तो उससे क्या होगा, तुरंत में ये ELCB नीचे गिर जाएंगे, मतलब आपके घर की पूरी लाइन चले जाएंगी। फिर आपको ये इसको ऊपर उठाना है और उसको घर के लाइट को पूरे ऑन कर देना है। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे, हमारे जो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे आउटपुट के 2 वायर निकल चुके हैं, और इसके कनेक्शन मैं अभी आपको करके बताने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि जहाँ पे एन लिखा है ऊपर की तरफ, और जहाँ पे हमारे ऑड नंबर होते हैं वो हमारा इनपुट होता है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑड नंबर है, तो हम इसको इनपुट में ऑड नंबर दे देंगे यहाँ पे। ये देखिए हमारे पास ये न्यूट्रल वायर है, तो हम यहाँ पे इसको पूरा कनेक्शन करके पूरा दिखा देते हैं। तो ये यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दी है न्यूट्रल का, तो न्यूट्रल का हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम फेस की तरफ। तो फेस अभी देखिए यहाँ पे हमारा फेस है, और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। तो इसी में हम क्या करेंगे, इस फेस वायर को यहाँ पे डाल देंगे। तो ये भी हमारा कनेक्ट होगा यहाँ पे फेस। और ज़्यादातर जितने भी ELCB देखोगे आप, वहाँ पे हमें एन लिखा हुआ होता है। एन के जहाँ पे भी आपको एन लिखा हुआ होता है वहीं पे हमारी ये स्विच होती है, ये स्विच ऑन ऑफ करने की स्विच होती है। अगर मैं आपको 3 फेस वाली जो दिखाऊँ, ELCB 3 फेस वाली दिखाऊँ, तो इस पर भी उसी जगह पे स्विच है जहाँ पे हमारा न्यूट्रल है। जैसे कि आप पे देख सकते हैं यहाँ पे एन लिखा हुआ है, एन 1, 3 और 5, मतलब कि ऊपर में हमारे है ये ऑड वाले नंबर इनपुट है, और यहाँ पे एन लिखा हुआ है। इसका मतलब कि हमारे इस तरफ का जो टर्मिनल है वो हमारा न्यूट्रल है। तो हम न्यूट्रल की तरफ यहाँ पे स्विच होती है, तो कंपनी जहाँ पे न्यूट्रल होती है वो वहीं पे स्विच देती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर आपको नहीं पता है कि हमारा इनपुट और आउटपुट का है, तो जहाँ पे हमारा न्यूट्रल है वो हमारा, जहाँ पे हमारी ये स्विच है वो हमारा न्यूट्रल है, और ऊपर की तरफ हमारा इनपुट है। ठीक है, अभी इससे तो आपको समझ गए होंगे। अभी हम आते हैं इसके आउटपुट की तरफ। अभी आउटपुट हमें क्या लेना है, अभी समझे कि हमने यहाँ से हमने फेस दे दिया, मीटर का फेस यहाँ पे आ गया, मेन लाइन का यहाँ पे आ गया, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक पोल से आता है, इसके वायर यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद में हमारा आउटपुट इस ELCB में चला गया। अभी हमको ELCB से
EMCB में करना है, तो हम कैसे करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इसका आउटपुट फेस है, तो इसका आउटपुट फेस हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये आउटपुट फेस हमने यहाँ पे लगा दिया। इसको अच्छे से टाइट करना, जो भी कनेक्शन करोगे अच्छे से टाइट करना। मैं बार बार यही बोलता हूँ वीडियो में कि आप जब भी कनेक्शन करोगे तो अच्छे से टाइट करोगे। ठीक है, तो आप भी ध्यान में रखिएगा ये बात को। तो ठीक है, ये हमारे ये कनेक्ट हो गया। अभी ये आप देख सकते हैं कि हमारा इसका इनपुट ELCB का इनपुट हमारा ऊपर की ओर है, लेकिन RCCB का इनपुट हमेशा नीचे की तरफ होता है। सॉरी, जो हमारी EMCB का इनपुट हमेशा नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो ये भी आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। कोई कोई लोग क्या करते हैं, ऊपर से इनपुट देते हैं तो ELCB हमारी EMCB हमारी ट्रिप नहीं होती। तो कारण यही है कि हमें जो भी हमें इनपुट देना है वो हमें नीचे से देना है, और जो EMCB में, और जो हमें आउटपुट लेना है वो हमें ऊपर की तरफ से लेना है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखने को ना। ये हमारे कनेक्शन हो गए। ठीक है, अगर आपको और EMCB लगाना है यहाँ पे तो आप EMCB लगा सकते हैं, जितने भी आपको EMCB लगाना है। अब इसी के पैरेलल में EMCB लगाएंगे, ये ऐसे ही एक वायर निकालेंगे, दूसरा EMCB में डालेंगे, वही EMCB का वायर तीसरा EMCB में डालेंगे। फिर आपको जितने भी आउटपुट होना आप उसके आउटपुट ले सकते हैं। और ये हमारा न्यूट्रल आउटपुट है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल है। अगर समझिए कि आपको कोई, अभी एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको कोई बल्ब जलाना है तो उसका आप एक वायर इस EMCB में लगाएंगे और दूसरा वायर यहाँ पे ELCB के नीचे आउटपुट में यहाँ लगाएंगे। तो वीडियो इधर तक ही थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो भी समझ में आऊँगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब